Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, आज से हम लोगों को अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है और चैप्टर नंबर 6 का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है? हाँ, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो आ रहा है वो आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? कैसे आप क्या समझते हैं? चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? तो अगर आपको याद हो, चैप्टर 1 में मैंने आप लोगों को विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था। जैसा चैप्टर 1 में विद्युत फ्लक्स है वैसा ही इस चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स है। बिल्कुल सेम कहानी है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, आपको जब मैंने विद्युत फ्लक्स आपको पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको भीष्म पितामह का एग्जाम्पल दिया था, याद है आपको? जब भी हम भीष्म पितामह जो कि महाभारत में है उनके बारे में याद करते हैं तो उनका एक ही चित्र हमारे दिमाग में उभरता है और वे ये उभरता है कि भीष्म पितामह जी जो हैं वो बाणों की सैया पे लेटे हैं। सही बोल रहा हूँ? उस समय मैंने आपको बताया था ये कलयुग के भीष्म पितामह हैं, तो भीष्म पितामह को मैंने मान लिया पृष्ठ, और हर पृष्ठ का अपना एक क्षेत्रफल होता है, तो पृष्ठ भी बोल सकता हूँ, यह एक निश्चित क्षेत्रफल है ये। और ये जो हैं इनको मैंने मान लिया चुंबकीय बल रेखाएं। जो तीर है ना उनको मैंने क्या मान लिया? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो इस पृष्ठ से लंबवत गुजर रही हैं। बोलो भैया, लंबवत गुजर रही हैं। और जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है। सही बोल रहा हूँ? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात सभी को? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? इसका सूत्र होता है चुंबकीय फ्लक्स का फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। क्या सूत्र होता है चुंबकीय फ्लक्स का? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। किसी ने पूछा कि भैया मुझे भीष्म पितामह के पूरे शरीर से, पूरे क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स नहीं, चुंबकीय फ्लक्स नहीं निकालना, मुझे केवल भीष्म पितामह की मुंडी में से कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है वो निकालना है। तो इस सूत्र को मैं कैसे लिखूंगा? डी फाई बराबर बी डी ए कॉस थीटा। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 की फ़ोटोकॉपी है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? तो छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है डी फाई बराबर बी डी ए कॉस थीटा। संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। जय सूत्र ते जे आओ है। कैसे आओ है? ये क्या है? छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। अब तो अपन इतना पढ़ चुके हैं, पूरे को निकालना है तो क्या करते हैं? तो जय को अगर मैं समाकलन कर देंगे तो समाकलन डी फाई तो है ही फाई। यहाँ पर ये जो समाकलन कर रहे हैं ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो बी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर का बच जाएगा समाकलन डी ए। बोलो भैया। अब देखो जरा, फाई की जगह फाई, समाकलन डी ए क्या होता है? ए का गुणा बी से किया तो ये बी ए कॉस थीटा। कहानी समझ में आई आपको? क्लियर? यानी जयते जे आएगा। कुल मिला के ज़्यादा उम्मीद नहीं करता मैं आपसे, लेकिन किसी ने अगर आपसे ये बोला कि छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या है, तो आप बोलना डी फाई बराबर बी डी ए कॉस थीटा। क्लियर है? और संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? किसी ने मुझसे चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा पूछी तो मैं क्या बोलूँगा? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? फाई से, है ना? अच्छा, और सुने, फाई बराबर लिखा है बी ए कॉस थीटा। अगर आपको पुराना याद हो, मैंने आपको ये पढ़ाया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा।
और मैंने आपको ये भी बताया था ये कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। डॉट गुणनफल को हम लोग अदिश गुणनफल बोलते हैं, है ना। जब मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, तो मैं बी ए कॉस थीटा को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी मैंने ये जो सूत्र है इसे सदिश रूप में लिखा है। सदिश रूप में लिखने का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी राशि दी है, जो सदिश है उसे सदिश रूप में लिख दो, जो अदिश है उसे अदिश रूप में लिखो। अब आप बताओ ये कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने से मुझे ये जो राशि मिलेगी वो कैसी राशि मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी। तो इसके ऊपर तीर लगाऊं या नहीं लगाऊं। किसी ने पूछ लिया चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है, तो क्या बोलोगे, अदिश राशि है। जो रामायण मैंने बोली आपको समझ में आई, फटाफट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर ये जो कोण थीटा दिया हुआ है, ये थीटा कोण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को वैसे चैप्टर 1 में भी बता चुका था। क्लियर। थीटा कोण किस किस के बीच का है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। क्लियर। अब ये क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना है, तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है। आपके नोट्सों में ये लाइन लिखी होगी, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा में सूत्र वगैरह के बाद लिखा होगा थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब सुनिए भैया, इससे पहले कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं, इस बात को आप समझें कि किसी भी क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, किसी भी क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। क्या बोला मैंने, समझ में आई बात। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गौर से देखिएगा सब लोग। ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कि भैया ये जो क्षेत्रफल है ये वाला है ना, किसी ने मुझसे पूछा है कि ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा। तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा आपकी तरफ। कहानी समझ में आई। किसी ने मुझसे पूछा कि ये जो क्षेत्रफल है ये ऐसे रखा हुआ है, ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे होगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। किसी ने मुझसे पूछा ये जो क्षेत्रफल है ये वाला है ना, ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इशारे से बताओ आप लोग, इशारे से बताओ, ऐसे होगा। कहानी समझ में आई सभी को, क्लियर है। इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर होगा। सीन क्लियर है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। याद रहेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड पे एक चित्र बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे मैंने ये बना दिया, ऐसे ये मैंने एक क्षेत्रफल दिखाने की कोशिश की है। ये बोर्ड पे जैसे आपको दिख रहा है, एक्चुअली चित्र वैसे नहीं है, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये क्या है, एक पृष्ठ है, ये एक क्षेत्रफल है। अब ये ऐसे रखूं तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, ऐसे रखा हुआ है, तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही तो होगा। तो बोर्ड पे ये जो मैंने बनाया है ये ऐसे ही रखा हुआ है, पर अगर ऐसे बनाऊंगा तो सामने से केवल एक लाइन दिखेगी, ये पूरी चीज़ दिखेगी क्या। तो थोड़ा दिखाने के लिए ऐसे बनाया है, समझ गए। अब किसी ने पूछा इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, तो ऐसे बना दूँ। बोला भैया, सीन क्लियर है। यानी ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी, किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। ऐसे बोलेंगे आप लोग, अच्छी बात है। तो आपको दो बातें यहाँ पर पता चल गई हैं कि थीटा यहाँ पर जो कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। पहली बात ये पता चल गई। दूसरा आपको ये पता चल गया कि किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। दो बातें आपको पता चल गई। अब बस इतनी बातें पर्याप्त हैं आपके लिए। अब मैं आपसे जो पूछूं आप उसका जवाब देना मुझे, ठीक है। अब इस पर आधारित हम लोग एक दो बातें करेंगे, तो ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये देखिए गौर से, इसे मिटा दूं,
सब लोग ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड। जैसे मैंने बोला कि भैया ये चुंबकीय क्षेत्र है, दिखाई दे रहा है सभी को? ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आपको दिख ही रही है तीरों से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पृष्ठ है, ये मेरे हाथ में ये जो पृष्ठ है, दिखाई दे रहा है सभी को? एक मिनट, थोड़ा, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैं चुंबकीय क्षेत्र में रख रहा हूं। आप मुझे बताना कि मैंने ये पृष्ठ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है वो कैसे रखा हुआ है? लंबवत रखा हुआ है, दिख रहा है आप सभी को? यानी अगर कोई पूछे कि जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, सामने से अगर आप देखेंगे कायदे से तो आपको एक लाइन नजर आएगी। बोलो भैया, आएगी कि नहीं आएगी? उसका प्रश्न है मुझसे, वो प्रश्न कह रहा है मुझसे कि भैया जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, ये उसका प्रश्न है। तो भैया मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे केवल ये मालूम है चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बोलो भैया, अब फाई बराबर बी ए कॉस, अब मुझे मालूम है थीटा जो कोण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, ये मैंने पढ़ लिया है। थीटा का कोण किस किस के बीच का होता है? अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये रही। अब आप बताओ ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर की तरफ आ गया। अब आप बताओ चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, क्षेत्रफल सदिश भी इधर है, कितने डिग्री का कोण हो गया? दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। थीटा 0 रख दूंगा, कॉस 0 कितना होता है? तो 1 का गुणा बी ए से करूंगा तो फाई बराबर बी ए। कहानी समझ में आई आपको? यानी अगर किसी ने पूछ लिया कि कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ है तो कितना चुंबकीय फ्लक्स पास होगा, तो फाई बराबर बी ए। कहानी समझ में आई आपको? आप देखिए पृष्ठ रखा हुआ है लंबवत और कोण कितना आ रहा है? 0। नहीं है ये बात समझ में? अब फिर से देखिएगा, अगर मान के चलिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, अब आप बताओ ये जो पृष्ठ मैं रख रहा हूं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखा हुआ है? समांतर रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, ये लंबवत रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है। सामने से अगर आप देखोगे तो आपको केवल एक लाइन नजर आएगी। बोलो भैया। तो वो पूछेगा आपसे जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर उसमें रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो फिर वही कहानी, ज़्यादा जानते ही नहीं है अपन। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा चाहिए। तो थीटा कोण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। अब आप बताओ ये जो क्षेत्रफल है अब ऐसे रखा हुआ है तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। तो ये मैंने इसका क्षेत्रफल सदिश बना दिया। अब आप बताओ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, कितने डिग्री का कोण हो गया? थीटा की जगह 90 रख दिया। कॉस 90 कितना होता है? 0 का गुणा बी ए से करूँगा तो फाई बराबर 0। नहीं है बस है। देखो बेटा, पृष्ठ अगर समांतर है तो कोण 90 आ रहा है और पृष्ठ अगर लंबवत है कोण 0 आ रहा है। कहानी समझ में आ रही है? सोच लो। इसके बाद एक अगला नोट दिया हुआ है, पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद बेटा हमारे को एक सवाल दे रहा है, उस सवाल में कह रहा है 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर आकार की एक आयताकार कुंडली। आयताकार कुंडली दे रहा है 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। मुझे बता सकते हो ये 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई चौड़ाई दी है, लंबाई इंटू चौड़ाई दी है, इसका मतलब क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर। तो वो कह रहा है एक आयताकार कुंडली है 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ रही है? चलो जरा 10 पंजे 50, सेंटी कितना होता है? 10 पे घात -2, ये भी सेंटी है। 10 पे घात -2 कितना हो जाएगा? 10 पे घात -4। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। कहानी समझ में आई? ये आयताकार कुंडली का क्या आ गया आपके पास? क्षेत्रफल।
तो वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर आकार की एक आयताकार कुंडली में तार के फेरों की संख्या 50 है। फेरों की संख्या कितनी दे रहा है? 50। ओके, फेरों की संख्या 50 है। इसे 0.2 टेस्ला तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है। कितनी दे रहा है? 0.2 टेस्ला। इसे 0.2 टेस्ला तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की गणना करो। काय की गणना करनी है? चुंबकीय फ्लक्स की गणना करनी है, यानी फाई का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर? चुंबकीय फ्लक्स की गणना करो। नंबर 1, जबकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। पहली स्थिति में बोल रहा है कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। बताओ कोण कितने धरोगे? जा में 90 डिग्री धरेंगे, समांतर है तो। दूसरे केस में मुझसे कह रहा है जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। लंबवत है, कितना रखोगे? 0। हवाल भाई कहानी है जागी। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है जो पृष्ठ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है। तीसरे में कह रहा है जो पृष्ठ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है। ऐसे लिख देता हूं मैं, पृष्ठ जो है, पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है। कहानी समझ में आ रही है? तो भैया करें शुरुआत इसकी। सीन क्लियर है? बात समझ में आई सभी को? तो देखते हैं, इसे हल करते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आयताकार कुंडली है, क्षेत्रफल उसका दिया है। कुंडली में 50 फेरे हैं और इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 0.2 टेस्ला। तो कह रहा है इस आयताकार कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना करूं 3 स्थितियों में। नंबर 1, जब कुंडली समांतर रखी है। आयताकार कुंडली जो है वो कैसे रखी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। दूसरे केस में कह रहा है आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। और तीसरे केस में कह रहा है कि जो आयताकार कुंडली है, जो आयताकार पृष्ठ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? चलो भैया चिपकाते हैं। पहला, जब आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। पहला केस कर रहा हूं भैया। तो भैया मुझे मालूम है चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या है? फाई बराबर BA cos थीटा। लेकिन कुंडली में अगर फेरों की संख्या n है तो क्या हो जाएगा? है ना? तो NBA cos थीटा। कहानी समझ में आ रही है ना? ये कितने फेरों के लिए? n फेरों हेतु। कहानी समझ में आई? अब का है चमका। n दो है 50, B कितने गए? 10.2, A कितने गए? 50 गुणे 10⁻⁻⁴ cos थीटा। भैया थीटा कितने धरूं? 90। अब cos 90 होता है 0। 0 को गुणा जब पूरे ते करेंगे तो फाई बराबर 0। कहानी समझ में आई? पहला केस क्लियर है? तो पहले तो इतने उतार लो, फिर आगे की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला केस हमारा हो गया। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? जब आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब बताओ भैया लंबवत है तो थीटा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो देखो सूत्र वही है, फाई बराबर BA cos थीटा। n फेरो तो ये कहानी हो जाएगी। बस थीटा की जगह कितने दे देंगे? 0। कहानी समझ में आ रही है? बोलो भैया। अब कहाँ आगे मुहैया करने की जरूरत है? cos 0 तो एगो 1 गुणा पड़ा कर लोगे ये। क्लियर? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा फाई बराबर 0.05। क्लियर? क्या निकाला है आपने? चुंबकीय फ्लक्स निकाला है। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग वेबर में नापते हैं। काय में नापते हैं? ये कल परसों आपके सामने आ जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्लियर? तो ये फाई बराबर 0.05 वेबर। उतारो फटाफट इसे, फिर अगले पे आएंगे। अगले पॉइंट में बेटा वो मुझसे बोल रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा तो ये हो गया। तीसरे पॉइंट में मुझसे बोल रहा है
कि जब आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है, तो जब आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री कोण पर है? 30 डिग्री कोण पर है। इसको सब लोग ध्यान से देखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है। कहानी समझिएगा भैया सब लोग। आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है, तो इसका सीन देखते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करिएगा। ये भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब जो कह रहा है जो आयताकार कुंडली है, थोड़ी देर के लिए मैंने यही आयताकार कुंडली ले ली, दिख रही है आप सभी को आयताकार कुंडली? आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है। बताओ जरा चित्र कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको एक तिरछी लाइन नजर आएगी, सही बोल रहा हूँ? तो वही मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने बना दिया, ये 30 डिग्री का कोण है। अब कह रहा है इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालो। तो भैया फाई बराबर बी ए कॉस थीटा एन फेर हो, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई? एन को मान दे दो, बी को मान दे दो, ए को मान दे दो, कॉस। अब आप है थीटा, थीटा का होगा ये, तो थीटा में वाला चूतियों की तरह रिएक्ट मत करो, तई इतना पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ गए ना? थीटा जो कोण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और तो कमीनो जिद बताऊ जे ऐसे दरवे, तो जाको क्षेत्रफल सदिश कैसे होगो? न्यो में होगो कि नहीं होगो? तो जे होगो क्षेत्रफल सदिश जाको ऐसे, इस पृष्ठ के लंबवत हो गया क्षेत्रफल सदिश। तो बताओ जरा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कितने डिग्री का कोण हो गया? 60 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? तो 30 डिग्री नहीं धरी जाएगी यहाँ में। 99% लोग 30 डिग्री लग के आते हैं यहाँ में और बैंड बच जाते हैं की, समझ गए ना? तो 60 डिग्री क्यों हुआ, समझ में आई बात? ये चित्र भी बनाना जब इसे नोट करना, तो कॉस 60 डिग्री। कहानी समझ में आई? अब तो सॉल्व कर लोगे इसको। इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.025 वेबर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात को। क्लियर है? मेन जामे कलाकार यतीजे 60 डिग्री समझना। क्लियर है? उतार लो फटाफट जाए फुर्ती में। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।